बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और वीडियो में खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हरूब को कैसे कैंसिल किया जा सकता है। हरूब का नया कानून क्या है, 2023 में हरूब को कफ़ील की इजाज़त के बगैर कैसे कैंसिल किया जा सकता है, और हरूब के जो टाइम है 15 दिन 20 दिन गुजर जाने के बाद या 30 दिन 60 दिन गुजर जाने के बाद किस तरह से किया जाता है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जो वजारत ने नए कवायद ज़वाबित जो है वो जारी कर रखे हैं। उन असूलों के मुताबिक जो है आपको हासिल होने वाला एक फ़ायदा ये है कि आप जो है हरूब को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपका इकामा भी ख़त्म हो चुका हो। अगर आप जो है अपने कफ़ील के पास से भाग जाते हैं, आप कहीं और काम करते हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ हरूब लगा देता है, क्योंकि जो है नया जो कफ़ील है, वो जो कफ़ील है या पुराना कफ़ील या आपका जो भी अभी करंट कफ़ील है, वो नहीं जानता कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप को जो है आपसे लाताल्लुक़ कर लेता है। इस सिलसिले में वो क्या करता है कि वज़ारत मेहनत के जो अपने अबशर प्लेटफॉर्म पर जाकर आपका जो है हरूब फाइल करता है। बेसिकली आपका डाटा जो है वो वज़ारत के सिस्टम में जो है वो लिंक कर देता है। अब आपका जो डाटा है वज़ारत से लिंक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका कफ़ील ज़िम्मेदार नहीं होगा। वज़ारत के सिस्टम में आपको गैर हाज़िर जो है एब्सेंट के तौर पर जो है वो दिखाया जाएगा, और तब तक जो है वो आप वहाँ पर एब्सेंट रहेंगे, आपको जब तक आपकी तरफ से या आपके कफ़ील की तरफ से जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और मौजूदा कफ़ील जो है वो 20 दिन के बाद हरूब को नहीं हटा सकता, 20 दिन तक उसको वहाँ से वो ख़त्म कर सकता है। अगर आपको कोई नया कफ़ील जो है मिल जाता है, तो नया कफ़ील जो है आपकी तमाम फ़ीस अदा करके आपका ट्रांसफ़र ले सकता है। इकामा ट्रांसफ़र जो है उसके ज़रिए कैसे हरूब को ख़त्म करें। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपके इकामा पर जो है हरूब एक्टिव है, तो आपके पास 60 दिन होंगे। अगर आपने 60 दिन के लिए कोई नया कफ़ील तलाश कर लिया, तो आप अपने इकामे को बग़ैर पुराने कफ़ील की इजाज़त के, किसी भी शमूलियत के, आप अपने हरूब को हटा सकते हैं, दूसरे कफ़ील को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जो नया कफ़ील है वो आपके इकामा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजेगा कीवा पोर्टल पर। उसके बाद आपको अप्रूव करने के बाद आपके पास 15 दिन होंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद नया कानून है, उसके मुताबिक आपको हरूब स्टेटस के तहत आप फाइनल एग्जिट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। जैसे हरूब लगने के 60 दिन के अंदर अंदर आपके पास टाइम होता है, आप चाहें तो खरूज रहाए जा सकते हैं। इस तरह आप कभी भी दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन अगर 60 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। अगर आप खरूज रहाई नहीं मिलता और आप 60 दिन भी गुजार देते हैं, तो उसके बाद आपको सऊदी अरब डिपोर्ट करेगा। आपको शमेसी से जेल में रखा जाएगा, तरहील के ज़रिए आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप ताहियात जो है वो सऊदी अरब किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। अगर बात करें कि हरूब को आप अदालत से कैंसिल करवाएं, ये तमाम डाटा गुजरने के बाद हरूब के बारे में जब वज़ाहत की नई अपडेट्स ने ऐसे फ्रॉड आजरों के ख़िलाफ़ भी सख्ती से जो काम किया है, जो अपने मुलाजमीन को फ़ायदा उठाने के लिए जो है हरूब लगाते हैं। और इसके अलावा आमतौर पर अगर कोई कफ़ील आपके ख़िलाफ़ हरूब फाइल करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको जो है उसने काम से निकाल दिया है, या आपसे उसको कोई माली फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे मामलात के लिए आप जो है अदालत में केस कर सकते हैं। 60 दिन और तमाम टाइम गुजरने के बाद भी अगर आपकी जो है तमाम चीज़ें ठीक हुई, तो अदालत आपके हक़ में फ़ैसला भी सुना देगी और आपको अपने पसंद के जो नए कफ़ील है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र दे देगी। लेकिन अभी जो नया कानून में अभी सबसे अच्छी बात है कि को डायरेक्ट आपका हरूब नहीं लगता, आपको 60 दिन होते हैं। 60 दिन के अंदर आप नया कफ़ील ढूँढ के ट्रांसफ़र ले लें, नहीं तो अपने मुल्क चल जाएँ और नया वीज़ा लेकर आप वापस आ जाएँ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।